एवरीवन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम दो क्यूट से किड्स को देखते हैं। उन्हें ब्लैक हॉर्क ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने किडनैप किया हुआ था। बच्चे का नाम शोबे और बच्ची का नाम शुभाव है। दोनों बच्चे मजे से गेम्स खेल रहे थे और उन्हें परवाह ही नहीं थी कि ठग्स उन्हें ले जा रहे हैं। उनकी सोल्जर मॉम ठग्स का पीछा कर रही थी और यही स्टोरी की फीमेल लीड है। इसका नाम मिंगयू है। मिंगयू एक रिटायर्ड सोल्जर है। उसके हस्बैंड को हॉक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने मार दिया था। मिंगयू के हस्बैंड लिंग त्या ने एक रिसर्च की थी जो इसी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर थी और हॉक वाले चाहते थे कि मिंगयू अपने हस्बैंड की रिसर्च का डाटा उनके हैंड ओवर करे। मिंगयू अपनी बाइक गुंडों की कार के सामने रोकती है तो गुंडे दोनों बच्चों को बाहर लाते हैं। लीडर बोलता है कि रिसर्च का डाटा हमारे हैंड ओवर करो वरना हम बच्चों को मार देंगे। दोनों बच्चे मॉम को देखते हैं तो स्माइल करने लगते हैं क्योंकि वो अपनी मॉम और अपनी पावर जानते थे। मिंगयू बोलती है कि चाहे कुछ भी कर लो तुम हमें हर्ट नहीं कर सकते। वो दोनों को शूट करती है तो बच्चे हंसने लगते हैं और फिर से गेम्स खेलने लगते हैं। मिंगजू बाकी गुंडों से फाइट करने लगती है। जैसे सब लोग ढेर हो जाते हैं तो मिंगजू रिलैक्स हो जाती है। तभी दूर से कोई उनका निशाना लेने लगते हैं। दोनों बच्चे अपनी अपनी गन निकालते हैं तो दोनों दुश्मनों को मार देते हैं और फिर दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं। शौबे बोलते हैं कि पहले मैंने फायर किया। शुभाव बोलती है कि नहीं पहले मैंने फायर किया था। दोनों आर्ग्यू करते हैं कि बेस्ट शूटर मैं हूँ। मॉम बोलती है कि लड़ने की जरूरत नहीं। तभी उसे किसी की कॉल आती है तो उसकी साथियों से बताती है कि आपके एक्स हस्बैंड का रिसर्च डाटा उसके छोटे भाई फूलिंग हान के पास है और ये बात हॉर्क ऑर्गेनाइजेशन को पता चल चुकी है। अब वो लिंग हान को मारना चाहते हैं और पूछती है कि क्या हम किसी को भेजें कि उसे प्रोटेक्ट करें। मिंगजू बोलती है कि मुझे और बच्चों को प्रोटेक्ट करते मेरे हस्बैंड ने अपनी जान दी थी और डाटा उसकी लाइफ भर की कमाई है तो मैं उसके भाई और उसके डाटा को प्रोटेक्ट करूंगी। मिंगजू बीजिंग में रहती है। वो अपने दोनों बच्चों को बोलती है कि हम लोग चाइना जा रहे हैं। वहां जाकर हम बहुत फन करेंगे। दोनों खुशी से डांस करने लगते हैं। जैसे वो लोग चाइना जाते हैं तो एक रेस्टोरेंट में बैठकर वो लोग खाना खाने लगते हैं। दोनों बच्चे अपने लिए स्टेक ऑर्डर करते हैं। शौबे बोलते हैं कि मॉम स्टेक बहुत हार्ड है ये मुझसे काट नहीं रहा। शुभाव बोलती है कि मॉम आप शादी कर लें डैड हमें स्टेक काट कर दिया करेगा। मिंगजू बोलती है कि ये क्या नॉनसेंस बोल रही हो और क्या मैं भला एक स्टेक भी नहीं काट सकती। तभी मिंगजू के हस्बैंड का छोटा भाई लिंग हान वहां आता है और यही स्टोरी का हीरो है। लिंग हान फू कंपनी का प्रेसिडेंट है। लिंग हान को कंपनी में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए शादी करना थी मगर इस टाइम वो शादी में इंटरेस्टेड नहीं था। उसे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी थी। उसने अपने सिस्टर को बोला था कि ब्लाइंड डेट का अरेंज करो और सिस्टर ने उसके लिए ब्लाइंड डेट का अरेंज किया था तो वो लड़की से मिलने आया था और फू ग्रुप पर वो पूरा कंट्रोल इस कारण चाहता था कि अपने भाई की मौत का बदला ले। असिस्टेंट से बताते हैं कि वीआईपी टेबल नंबर 1 पर जो लड़की बैठी है वो आपकी ब्लाइंड डेट है। लिंग हान टेबल नंबर 1 पर देखते हैं तो वहाँ मिंगजू बैठी थी। वो उसे दो बच्चों के साथ देखते हैं तो सोचते हैं कि इसके पहले से बच्चे हैं तो ये मुझे बॉदर नहीं करेगी। वो असिस्टेंट को बोलते हैं कि ओके लड़की मुझे पसंद है। वो जाकर चेयर पर बैठता है तो मिंगजू को बोलते हैं कि मैं फू ग्रुप का प्रेसिडेंट लिंग हान हूँ और तुम्हारा क्या नाम है। मिंगजू शॉक होकर उसे देखती है तो बोलती है कि क्या तुम इनके अंकल हो। लिंग हान और बच्चे शॉक होकर उसे देखने लगते हैं। लिंग हान बोलते हैं कि तुम क्या बोल रही हो। मिंगजू संभल जाती है तो अपना नाम बताती है और फिर वो सॉरी करती है मगर सोचती है कि क्या इसने मुझे पहचान लिया है कि मैं इसके भाई की विधवा हूँ। वो बच्चों को फिर से खाना खिलाने लगती है। लिंग हान बोलते हैं कि बताओ तुम्हें सैलरी कितनी चाहिए। मिंगजू बोलती है कि मैं जॉब में इंटरेस्टेड नहीं। लिंग हान उसे बोलते हैं कि तुम्हारे दो बच्चे हैं डाइवोर्स हो और जॉबलेस हो और क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि इन कंडीशंस के साथ तुम ब्लाइंड डेट के लिए क्यों आई हो। बच्चे ब्लाइंड डेट का वर्ड सुनते हैं तो शॉक होकर उसे देखने लगते हैं। शुभाव बोलती है कि मॉम फाइनली आपने डैड को ढूंढने का सोच ही लिया। दोनों खुश होने लगते हैं कि हमें डैड मिलने वाला है। मिंगजू बोलती है कि मैं ब्लाइंड डेट के लिए नहीं आई। दोनों बच्चे सैड हो जाते हैं। लिंग हान बोलते हैं कि मेरे असिस्टेंट चैन ने मुझे बताया कि वीआईपी टेबल नंबर 1 पर उसने ब्लाइंड डेट के लिए अरेंज किया है और तुम उसी टेबल पर बैठी हो तो इस बात का क्या मतलब। मिंगजू से बोलती है कि आंखें खोलकर देखो ये वीआईपी नहीं बल्कि रेगुलर टेबल है और वीआईपी टेबल्स वहाँ हैं। आपकी ब्लाइंड डेट वो है। मिंगजू उस लड़के को देखते हैं तो सर पकड़ लेते हैं और दिल में असिस्टेंट को गालियां देने लगता है। तभी मिंगजू का ओल्ड क्लासमेट चिन्ह आता है तो बोलते हैं कि अरे ये तो हमारी क्लासमेट है। क्लास में तुम सबसे सुंदर और इंटेलिजेंट थी मगर अपनी लाख देखो कि तुम्हारे हालात इतने बुरे हैं। खाने के लिए 4 लोग हैं मगर 2 स्टेक ऑर्डर किए और वो लिंगहान को उसका हस्बैंड समझता है तो बोलते हैं कि ये बेचारा इतना पुअर है कि तुम्हें 2 टाइम का खाना भी नहीं दे सकता। मिंजू से बोलती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब। चिन बोलता है
कि तुम टॉप स्टूडेंट हुआ करती थी, मगर अपनी लाक देखो कि 2 बच्चों को भी पाल नहीं सकती क्योंकि तुम्हारे पास अच्छी जॉब नहीं। वो उसे ह्यूमिलेट करने लगते हैं तो बच्चे बहुत गुस्से में आ रहे थे। शौबे मॉम को बोलते हैं कि मॉम, मेरा खाना डिस्टर्ब हो रहा है। मिंगजू चीन को बोलती है कि मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं तो तुम यहाँ से चले जाओ। चीन बोलता है कि इस एरोगेंस के साथ तुम बिल पे नहीं कर सकती और तुम्हारा हस्बैंड बेचारा बिल नहीं दे सकता तो इससे रिश्ता तोड़ दो। तुम मेरी बनकर रहो तो मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाया करूंगा। और उसे बताता है कि मैं फ्लू ग्रुप में सीनियर मैनेजर हूँ तो मेरी सैलरी बहुत अच्छी है। मिंगजियो से बोलती है कि यहाँ से दफा हो जाओ। चीन बोलते हैं कि अगर ना जाऊं तो तुम मेरा क्या कर लोगे, और मैं फ्लू ग्रुप का मैनेजर हूँ, जैसा मैं बोलूंगा वैसा होगा। वो मिंगजियो को टच करने लगते हैं। दोनों बच्चे गुस्से में आते हैं तो वार करने के लिए रेडी हो जाते हैं और मिंगजियो का हाथ अपनी नाइफ पर जाता है। वो उस पर वार करने का सोचती है, तभी लिंगहान चिन का हाथ पकड़ लेते हैं। चिन्नू से बोलते हैं कि चुपचाप इस लड़की को मेरे हैंड ओवर करो वरना मैं तुम्हें बाघ की तरह मसल दूंगा। मैं तुम्हें मार भी दूं तो भी मुझे पनिश नहीं मिलेगी। लिंगहान उसे अपना कार्ड दिखाते हैं तो चिन नील डाउन करते हैं और बोलते हैं कि आप तो प्रेसिडेंट हैं। वो उससे माफी मांगते हैं। लिंगहान बोलता है कि मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ और अगर जान बचानी है तो यहाँ से भाग जाओ। चिन वहाँ से भाग जाता है। दोनों बच्चे क्लैप करने लगते हैं कि डैडी तो ग्रेट है। मेजू बोलती है कि ये तुम्हारा डैडी नहीं। लिंगहान उसे बोलते हैं कि चाहे तुम डेट के लिए नहीं आई, मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। मिंजू मना कर देती है और सोचती है कि ये मेरा ब्रदर इन लॉ है तो मैं ऐसे शादी नहीं कर सकती। लिंगहान बोलते हैं कि मुझसे शादी करो तो तुम्हें बेस्ट लाइफ मिलेगी और ऐसी अपॉर्चुनिटी हर रोज नहीं मिलती। मिंजू दोनों बच्चों को बोलती है कि यहाँ से चलो। लिंगहान से बोलते हैं कि आज जैसे उस लड़के ने तुम्हें बुली किया है, अगर तुम उसे शादी कर लो तो फिर ऐसा नहीं होगा। शुभाऊ भाई को देखती है तो आंखों में इशारा करती है। दोनों बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। शौबे बोलते हैं कि मॉम, मैंने कभी अपने डैड को नहीं देखा और मुझे तो डैड का प्यार चाहिए। शुभाऊ भी बहुत ज्यादा रोने लगती है तो बोलती है कि मॉम, हमें डैड चाहिए। मिंजू सोचती है कि लिंगहान को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चांस अच्छा है। मैं इसके साथ रहूंगी तो इसे भी प्रोटेक्ट कर सकती हूँ और इसके भाई का रिसर्च डाटा भी सेव कर सकती हूँ। वो ओके बोलती है। बच्चे झट से हाउस होल्ड कार्ड निकालते हैं तो लिंगहान को बोलते हैं कि अभी जाकर शादी करें। दोनों शादी कर लेते हैं। लिंगहान बाहर आता है तो मिंजू को वाइफ बुलाता है। मिंजू से बोलती है कि ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि तुम्हें अपनी कंपनी में सॉलिड पावर चाहिए थी तो तुमने शादी की और मेरे बच्चों को डैड चाहिए था तो इस कारण मैंने तुमसे शादी की। इससे ज्यादा कुछ ना सोचना। और दिल में सोचती है कि कंपनी और रिसर्च डाटा मेरे हस्बैंड की विरासत है तो मुझे दोनों चीजों को प्रोटेक्ट करना है। लिंग हाँ सोचते है कि लड़की कुछ स्पेशल लगती है। मिंजू दोनों बच्चों को ले जाने लगती है तो लिंग हान से बोलते हैं कि चाहे हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तुम घर आकर डिनर करो। मिंजू बोलती है कि आज मेरी बहन की शादी है तो आज मैं नहीं आ सकती, कल मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। लिंग हान बोलते हैं कि ओके, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। वो लोग जाने लगते हैं तो शुभाऊ मॉम को बोलती है कि बताएं हमने आपके लिए कैसा हस्बैंड ढूंढा। मॉम बोलती है कि तुम दोनों बहुत नॉटी हो, मुझे ठीक कर लिया। असिस्टेंट चैन आता है। लिंग हान मीजू को जाते देख रहा था। चैन बोलता है कि ये वो लड़की नहीं जिसे मैंने आपके लिए चूज किया था, आपने इससे शादी क्यों की है। लिंग हान उसे हिट करते हैं तो बोलते हैं कि जिसे तुमने सिलेक्ट किया था क्या वो लड़की है। असिस्टेंट बोलते हैं कि आपको अर्जेंट शादी करना थी तो जो मिली मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया। लिंग हान बोलते हैं कि मिंजू की सिस्टर की शादी है तो शादी के लिए गिफ्ट मंगवाओ। मिंजू दोनों बच्चों के साथ अपनी बहन की शादी में आती है। उसकी बहन ने अपने ओल्ड क्लास वाले को इनवाइट किया हुआ था। दोनों बहन की आपस में नहीं बनती थी, मगर मिंजू ने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया हुआ था कि वो अपनी छोटी बहन की केयर करेगी। तो छोटी बहन चाहे जितना भी बुरा बर्ताव करती, मिंजू उसके साथ कॉन्टैक्ट में रहती थी और मॉम की डेथ हो चुकी थी। एक लड़की उसे बोलती है कि ये तो कॉलेज क्वीन हुआ करती थी और बहुत एरोगेंस हुआ करती थी, इसका एंड देखो क्या हुआ। 2 बच्चों का बर्डन इस पर आ पड़ा और कोई इसका साथ देने वाला नहीं है। दूसरी बोलती है कि ये हर स्टेप पर अपनी छोटी सिस्टर फेंसिंग से आगे रहती थी और आप देखो फेंसिंग से आगे निकल गई। उसकी शादी रिच फैमिली में हो रही है। उसका हस्बैंड फू ग्रुप में एग्जेक्टिव है और मंथली मिलियंस कमाता है। और मिंगजू का फ्यूचर देखो, ये तो डूब गई है। बच्चे गुस्से में आ रहे थे। मिंगजू उन्हें रिलैक्स करती है। मिंगजू आगे जाने लगती है तो एक लड़का उसे बोलते हैं कि तुम जैसे लोग यहाँ नहीं बैठ सकते। मिंगजू कुछ बोल नहीं लगती है, तभी उसकी छोटी सिस्टर फैंशिंग और ब्रदर इन लॉ सुबह शादी के लिए आते हैं। मिंगजू के लिए अपनी बहन की शादी इम्पोर्टेंट थी तो वो वहाँ प्रॉब्लम नहीं करना चाहती थी। वो अपनी बहन को देखकर सोचती है कि मैंने मॉम से प्रॉमिस किया था कि हमेशा तुम्हारी केयर करूंगी। वो अपना बैंक कार्ड देखती है तो सोचती है कि इसमें ट्रिलियन डॉलर्स हैं, ये तुम्हारे काम आएंगे। वो स्टेज पर जाती है तो फैंशिंग को शादी का गिफ्ट देती है और बोलती है कि इस कार्ड में बहुत ज्यादा पैसे हैं, तुम्हें सारी लाइफ पैसों की कमी नहीं होगी।
फैंशिंग कार्ड फेंक देती है तो बोलती है कि तुम बैगर यहाँ क्यों आई हो। दूसरी साइड पर देखते हैं कि लिंग हान चैन के साथ शादी के लिए आ रहा था। असिस्टेंट बाहर ब्राइड और ग्रूम के नाम देखते हैं तो लिंग हान को बोलते हैं कि मैडम की बहन की शादी जिससे हो रही है वो आपकी कंपनी में एग्जेक्टिव है। लिंग हान बोलते हैं कि ये तो अच्छा हो गया और बोलते हैं कि इन गिफ्ट्स के साथ एक लेटर मंगवाओ कि आपसे वो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है और ये गिफ्ट मिंगजू के ब्रदर इन लॉ के लिए बेस्ट होगा। दूसरी साइड पर देखते हैं कि मिंगजू अपनी बहन को बोलती है कि ये तुम क्या बोल रही हो। फैंशिंग बोलती है कि तुम सालों पहले यहाँ से चली गई थी और अब ये वर्थलेस कार्ड मुझे शादी के लिए गिफ्ट कर रही हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा प्लान यही है कि हम तुमसे बना कर रखें ताकि तुम दोनों बच्चों का बर्डन हम पर डाल दो। मिंगजू बोलती है कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है और मैंने बाहर रहकर जितना कमाया है सब इस कार्ड में है और ये मैं तुम्हें गिफ्ट दे रही हूँ। क्लास वाले उस मजाक उड़ाने लगते हैं तो एक गर्ल बोलती है कि तुम्हारे बहन का पति फूगरू में एग्जैक्टिव है, महीने का मिलियंस कमाता है तो उसे इन पैसों की क्या जरूरत। दूसरी बोलती है कि शायद इसने अब्रॉड में रहकर खुद को सेल किया होगा तो पैसा बनाया और बच्चे भी देखो शायद किसी वाना स्टैंड के हैं क्योंकि इसका हस्बैंड तो नहीं है। मिंगजू उस लड़की की नेक पकड़ती है कि तुमने ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे की। फैंशिंग गुस्से में आती है तो अपनी बहन को जोर से स्लैप करती है। मिंगजू बोलती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ तो तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। फैंशिंग बोलती है कि तुम बेशर्म हो और तुम मेरी बहन नहीं हो सकती। वो कार्ड को फोल्ड करती है तो फेंक देती है और बोलती है कि यहाँ से चली जाओ। मिंगजू बोलती है कि तुम्हें रिग्रेट होगा। फैंशिंग बोलती है कि मेरी शादी सोबिन से हो रही है तो मुझे रिग्रेट क्यों होगा और ये बहुत रिच है। मिंगजू बोलती है कि अगर मॉम जिंदा होती तो तुम्हारे वर्ड सुनकर उन्हें दुख होता। फैंशिंग बोलती है कि तुम सालों पहले घर छोड़कर चली गई थी और अब इन दो बच्चों के बर्डन के साथ वापस आई हो। अगर मॉम देखती कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा हो चुका है तो शायद वो दुख से मर जाती। और बताओ इनका फादर कौन है। मिंगजू अपने हस्बैंड का नाम बताने लगती है तो फिर सोचती है कि मुझे उसका मिशन पूरा करना है तो अभी उसका नाम नहीं ले सकती। वो चुप हो जाती है। फैंशिंग हंसने लगती है तो बोलती है कि अब्रॉड में रहकर तुमने बहुत ज्यादा फन किया है और शायद तुम्हें तो पता भी नहीं कि इनका फादर कौन है। सब गेस्ट उसे ह्यूमिलेट करने लगते हैं तो बच्चे बहुत गुस्से में आ रहे थे मगर मिंगजू चुप थी। फैंशिंग का हस्बैंड सोबिन बोलते हैं कि मेरी वाइफ बोल रही है कि यहाँ से दफा हो जाओ। शौबे बोलते हैं कि हमारा फादर फू ग्रुप का प्रेसिडेंट है। सब उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि बच्चे ने न्यूज में देखा होगा कि यहाँ रिचेस्ट फैमिली फू है तो इसने प्रेसिडेंट फू का नाम ले लिया। मिंगजू बोलती है कि लिंगहान इनका फादर है। सोबिन बोलते हैं कि मजाक तो अच्छा कर लेती हो और तुम जैसे लोग मेरी शादी में आना डिजर्व नहीं करते। फैंशिंग गार्ड्स को बुलाती है कि इन दोनों को बाहर निकालो। गार्ड्स आगे आने लगते हैं। मिंगजू अपनी नाइफ पर हाथ रख रेडी हो जाती है। दोनों बच्चे भी अलर्ट हो जाते हैं। तभी लिंग हान आते हैं तो सब उसे वहां देखकर शॉक रह जाते हैं। बच्चे मॉम को बोलते हैं कि चलो डैड से मिलने चलते हैं। असिस्टेंट बताते हैं कि हम शादी के लिए गिफ्ट लाए हैं। फैंशिंग और उसका हस्बैंड दोनों बहुत खुश होने लगते हैं। लिंग हान इशारा करते हैं तो गार्ड बॉक्स खोलते हैं। फैंशिंग और उसका हस्बैंड इतना सोना देखते हैं तो प्राउड होने लगते हैं कि वो लिंग हान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। असिस्टेंट बोलते हैं कि एक गिफ्ट और भी है। वो सुबन को बताते हैं कि तुम्हारी सैलरी भी बढ़ चुकी है और तुम अब से वाइस प्रेसिडेंट हो। फैंशिंग खुशी से पागल होने लगती है। वो अपनी बहन को बोलती है कि क्या तुमने देखा, मैंने बोला था कि मैं तुमसे बेस्ट और लकी हूँ। लिंग हान मिंगजू को बोलते हैं कि वाइफ मैंने तुम्हारी बहन के लिए गिफ्ट लिए हैं तो क्या तुम इन सब से सेटिस्फाई हो। सब लोग उसकी बात सुनकर शॉक रह जाते हैं। लिंग हान बोलते हैं कि मैं शादी अटेंड करने नहीं आया, मैं सिर्फ सबको ये बताने आया हूँ कि शू फैमिली की एल्डर बेटी मिंगजू अब मेरी वाइफ है। शौबे अंकल और आंट को बोलते हैं कि कान खोल कर सुन लो, तुम मुझे और सिस्टर को बोल रहे थे कि हम वाइल्ड चिल्ड्रन हैं। लिंग हान बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। सुबिन बोलता है कि ये बच्चा है तो कुछ भी बोल रहा है, आप इसकी ना सुने। फैंशिंग शौबे के हाथ में कैंडी देती है तो बोलती है कि तुम चुप रहो। शौबे कैंडी फेंक देता है। शुबाओ बोलती है कि भाई झूठ नहीं बोल रहा, इस आड़ ने हमें वाइल्ड बोला और मॉम को बैगर बोला। फैंशिंग अपनी बहन को बोलती है कि चलो हम लोग बैठकर बात करते हैं। मिंगजू बोलती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो बच्चों को लेकर चली जाती है। लिंग हान लेटर फाड़ देते हैं तो गार्ड्स गिफ्ट बांध कर लेते हैं। लिंग हान सुबिन को बोलते हैं कि मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। दोनों रोने लगते हैं। लिंग हान जाता है तो गेस्ट भी चले जाते हैं। फैंशिंग बोलती है कि चाहे मैं कुछ भी कर लूँ मैं उसे ऐसी क्यों नहीं बांध सकती। सुबिन उसे बोलते हैं कि वो तुम्हारी बहन थी, तुम्हारी शादी में आई थी तो तुमने उसे बुली क्यों किया और तुमने अपने साथ मुझे भी बर्बाद कर दिया। तभी लिंग हान के चचा का बेटा फूजन आता है तो फैंशिंग गुस्से बताती है कि तुम्हारे कजन ने मेरे हस्बैंड को फायर कर दिया और उसने हमें ह्यूमिलेट किया तो गैस भी शादी छोड़ के चले गए। फूजन बोलता है कि फिक्र न करो, फूग्रक का प्रेसिडेंट मेरा डैड बनने वाला है तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को फिर से जॉब दूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। लिंग हान फैमिली को घर लाते हैं
तो शोबे मॉम को बोलते हैं कि देखें, मैंने आपके लिए कितनी अच्छी फैमिली ढूंढी। शुभाव बोलती है कि हाउस होल्ड कार्ड मैंने डैड को दिया था, फैमिली तो मैंने ढूंढी है। दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं तो मिंजू दोनों को रोक देती है। लिंग हान मिंजू को घर की कीज देते हैं कि आज से तुम लोग यहाँ रहोगे। मिंजू बोलती है कि ये घर स्कूल के पास है तो दोनों बच्चों को आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। दोनों स्कूल का नाम सुनकर नाराज हो जाते हैं। शुभाव बोलती है कि मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं। शौबे बोलते हैं कि मुझे होमवर्क करना पसंद नहीं। मॉम बोलती है कि ये दोनों काम तुम दोनों को ही करने होंगे, मैं इसमें हेल्प नहीं कर सकती। तभी ब्लैक टाइगर माफिया का लीडर लिंग हान के घर आते हैं तो बोलते हैं कि मुझे पता चला है कि वार डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट तुम्हें मिला है। वो सोफे पर बैठते हैं तो बोलते हैं कि 200 से ज्यादा ठग तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं और अगर तुम अपनी फैमिली को जिंदा देखना चाहते हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमें दो और फोर्स का तहत इस पर साइन करो। दोनों बहन भाई मॉम को बोलते हैं कि ये बहुत अगली और डेंजरस है, आप डैड की हेल्प करें। लिंग हान ठाक को बोलते हैं कि मेरी फैमिली को टच ना करना वरना मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। छाक बोलते हैं कि आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की कि मुझसे ऐसे बात करे। फिर बोलते हैं कि वैसे भी मुझे बच्चों को बुली करना पसंद है तो स्टार्ट इनसे करते हैं। चैन बोलते हैं कि बच्चों को हर्ट ना करना। छाक का साथी उसे हिट करते हैं तो उसके ऊपर पाँव रख के खड़ा हो जाता है। छाक बोलते हैं कि बच्चों का बाप सामने नहीं आया, तुम्हें किसने बोला कि तुम हीरो बनो। वो चैन को हिट करने लगते हैं तो मिंजू बोलती है कि रुक जाओ। छाक समझते हैं कि शायद वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाले हैं। मिंजू से बोलती है कि 3 मिनट में यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम सबको मार दूंगी। लिंग हान से समझाता है कि मुझे फैमिली की सेफ्टी चाहिए तो मैं प्रोजेक्ट इन्हें दे देता हूँ, मेरे लिए ये बड़ी बात नहीं। मिंजू बोलती है कि क्या लोग तुम्हें डराएंगे तो तुम डर जाओगे, तुम साइन नहीं करोगे। छाक बोलते हैं कि क्या तुम मुझे प्रवोक कर रही हो, बाहर मेरे 200 से ज्यादा साथी खड़े हैं, वो तुम्हें मसल कर रख देंगे। मिंजू उसका सिगरेट नीचे गिराती है तो बोलती है कि मैं लास्ट बार बोल रही हूँ कि यहाँ से दफा हो जाओ। ठाक उसे हिट करने लगते हैं, मिंजू उसे हिट करके गिरा देती है। ठाक बोलते हैं कि मैं अपने साथियों को आवाज दूं तो सब अंदर आ जाएंगे, क्या तुम मरना चाहती हो। लिंग हान बोलते हैं कि इसे जाने दो। शौबे बोलते हैं कि डैड सिर्फ 200 लोग हैं, मॉम उन सबको एक साथ बीट कर सकती है, आप फिक्र ना करें। ठाक बोलते हैं कि क्या तुम्हारी मॉम सुपर वीमेन है। दोनों हाँ बोलते हैं। लिंग हान मिंजू को बोलते हैं कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा था कि मैं तुम्हारी और बच्चों की रक्षा करूंगा, मुझे सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी चाहिए। मिंजू बोलती है कि मैंने भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था कि तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। वो बाहर जाती है तो ठाक के साथी भी उसके पीछे चले जाते हैं। ठाक अपने साथियों को बोलते हैं कि इसे क्रैश कर देना। लिंग हान बहुत ज्यादा डर रहा था। बच्चे उसे बोलते हैं कि डैड डरने की जरूरत नहीं, मॉम सबको बीट कर लेगी। ठाक लिंग हान को बोलते हैं कि जाओ अपनी वाइफ की डेड बॉडी लेकर आओ। तभी मिंजू अंदर आती है। ठाक और लिंग हान शॉक रह जाते हैं। मिंजू बोलती है कि अगर कोई और भी है तो उसे भी बुला लो। ठाक उसे डरने लगते हैं। बच्चे खुश होकर क्लैप करते हैं कि मॉम तो अमेजिंग है। मिंजू से बताती है कि तुम्हारे सारे साथी बहुत ज्यादा इंजर्ड हैं तो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ। ठाक बोलते हैं कि क्या मेरे साथ काम करोगी। मिंजू ना बोलती है। ठाक उसकी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मुझे जान से ना मारना, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मिंजू बोलती है कि अगर जान बचानी है तो यहाँ से भाग जाओ। ठाक बोलते हैं कि तुमने मुझे जान से नहीं मारा तो मैं तुम्हें रीपे करूंगा। वो जान लगते हैं तो बोलते हैं कि एक ही इम्पोर्टेंट बात बतानी है। वो उसे बताते हैं कि इस टाइम ली फैमिली वार ऑफ गॉड्स हैं और हम लोग उन्हीं के कहने पर आए थे और सिटी में वो ऐसे काम करवाते रहते हैं। मिंजू बोलती है कि ओके मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ, तुम एम्बुलेंस बुलाओ और अपने साथियों को ले जाओ। बच्चे कमरे में जाते हैं। लिंग हान मिंजू से पूछते हैं कि तुम एग्जैक्टली कौन हो। मिंजू बोलती है कि सिंगल मॉम और वार डिपार्टमेंट की रिटायर्ड सोल्जर हूँ। लिंग हान बोलते हैं कि क्या वार डिपार्टमेंट के सोल्जर इतने पावरफुल होते हैं। मिंजू को लग रहा था कि वो उस पर डाउट कर रहा है। वो उसे अपनी आइडेंटिटी दिखाती है। लिंग हान बोलते हैं कि मुझे इसे देखने की जरूरत नहीं और फिर उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें $1,000,000 दूंगा, तुम बच्चों को लेकर अब्रॉड चली जाओ। मिंजू रीजन पूछती है तो लिंग हान बोलते हैं कि इस टाइम वार डिपार्टमेंट का कंट्रोल ली फैमिली के पास है और आज जो कुछ हुआ इसके बाद वो मेरी फैमिली को फिर से टारगेट करेंगे। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें हर्ट करें और तुम ये समझ लेना कि हम लोग बाय चांस मिले थे और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात भूल जाओ। मिंजू से बोलती है कि वो तुम्हें टारगेट क्यों कर रहे हैं। लिंग हान बोलते हैं कि वो मेरे दुश्मन हैं और 7 साल से मैं उनके काले कामों की खोज लगा रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मगर तुम इस हिसाब से दूर रहो। मिंजू बोलती है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तभी असिस्टेंट को किसी की कॉल आती है तो वो लिंग हान को बोलते हैं कि यूशन मिसिंग है। लिंग हान उसकी बात सुनकर शॉक रह जाते हैं। लिंग हान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था जिसमें उसे एक बिग स्टार यूशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम पास आ रहा था तो लिंग हान बहुत टेंशन में आ रहा था। असिस्टेंट से बोलते हैं कि न्यूज यही मिली है
कि वो घर से निकला कि आपसे मिलने आए, मगर इसके बाद पता नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। लिंग हान मिंगजू को देखते हैं तो सोचते हैं कि क्या ये मेरी हेल्प कर सकती है, और फिर वो सोचते हैं कि ये सिर्फ फाइटर है, किसी को खोज तो नहीं लगा सकती। मिंगजू जाने लगती है तो लिंग हान से बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। मिंगजू बोलती है कि जंक्शन को ढूंढने जा रही हूँ। लिंग हान को लग रहा था कि वो उससे मजाक कर रही है। असिस्टेंट बोलते हैं कि क्या वो नाराज हो गई। लिंग हान बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, मगर अभी के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट पर फोकस करना है। और फिर उसे बोलते हैं कि तुम अनाउंस कर दो कि जंक्शन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा है। असिस्टेंट बोलते हैं कि अगर वो टाइम पर ना आ सका तो हम लोग क्या करेंगे। उस टाइम सारा मीडिया होगा, बात बहुत जल्दी फैलेगी कि जंक्शन मिसिंग है, और शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट वापस ले लेंगे। लिंग हान बोलते हैं कि हम लोग ट्राई करते हैं। हॉर्क ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने जुनशन को किडनैप किया था। तभी ली फैमिली की तरफ से लीडर को कॉल आती है कि जुनशन को जान से ना मारना, तुम उसे हमारे हैंड ओवर करो तो हम तुम्हें ट्रिपल पे करेंगे। लीडर ओके बोलता है और वो फोन बंद करते हैं। तो फिर जुनशन को बोलते हैं कि हम तुम्हें जान से मार नहीं सकते, मगर तुमसे खेल तो सकते हैं। जुनशन हेल्प के लिए आवाजें देने लगते हैं। तभी मिगजू दरवाजा तोड़कर अंदर आती है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। जुनशन से बोलते हैं कि क्या एक लड़की मुझे बचाने क्यों आई है। मिंजू से बोलती है कि क्या तुम्हारी ऐसी कंडीशन है कि मुझसे आर्ग्यू करो। लीडर से बोलते हैं कि क्या अकेली लड़की हमसे मिलने आई है। दोनों बहन भाई दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं तो ठग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या इन बच्चों के साथ हमसे लड़ोगी, और हम लोग बेस्ट सोल्जर हैं। मिंजू सबसे फाइट करने लगती है तो जोशन उससे बहुत इम्प्रेस होने लगते हैं। लीडर बच्चों की तरफ जाने लगते हैं तो मिंजू उसे मार देती है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि लिंगहान प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, मगर बहुत टेंशन में आ रहा था क्योंकि रिपोर्टर बार बार पूछ रहे थे कि जुनशन कब आएगा। तभी फूजन आते हैं तो बोलते हैं कि तुमने फूक ग्रुप को बर्बाद कर दिया क्योंकि जुनशन नहीं आने वाला। लिंग हान बोलते हैं कि क्या तुमने उसे उठाया है। फूजन और उसका डैड ली फैमिली से मिले हुए थे क्योंकि दोनों का एम लिंग हान को बर्बाद करना था। लिंग हान उसे बोलते हैं कि फूक ग्रुप को बर्बाद तुम कर रहे हो, मैं तो कंपनी की भलाई के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। और फिर उसे पूछते हैं कि जुनशन कहाँ है। फूजन उसे बोलते हैं कि अगर तुम उसे डील करो कि तुम कंपनी का प्रेसिडेंट मुझे बनाओगे तो मैं फूजन को बुला लूंगा। और फिर वो रिपोर्टर्स को बोलते हैं कि न्यूज़ मिली है कि इंटरनेशनल सुपरस्टार जुनशन मिसिंग है। रिपोर्टर को न्यूज़ चाहिए थी। सब लिंग हाँ से क्वेश्चन करने लगते हैं कि बताएं, जुनशन आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आ रहा था तो वो कहाँ गया। तभी एक शेयर होल्डर कॉल करते हैं तो असिस्टेंट फोन स्पीकर पर करते हैं तो सामने रखता है। शेयर होल्डर बोलते हैं कि हम तुम्हारे कारण बैंकरप्ट नहीं हो सकते और जल्दी से सोचो कि तुम्हें क्या करना है। दूसरा उसे कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि अगर जोशन ना आया तो हम इन्वेस्टमेंट वापस लेंगे। और वो सब लोग वही बोल रहे थे जैसा फूजन और उसके डैड ने उन्हें बोला हुआ था। लिंग हान बोलते हैं कि ओके, मैं रिजाइन कर देता हूँ, तुम लोग इन्वेस्टमेंट वापस ना लेना। असिस्टेंट बोलते हैं कि पहले अपनी वाइफ से बात कर लें तो फिर रिजाइन करना। लिंग हान मिगजू को कॉल करते हैं कि तुम कहाँ हो। मिगजू बोलती है कि तुम्हारे सामने। वह हैरान होते हैं। तभी दरवाजा खुलता है। मिंगजू जुनशन के साथ अंदर आती है। कजन सोचते हैं कि हॉक के लोगों ने इसे जिंदा कैसे छोड़ दिया। दोनों सामने जाते हैं तो लिंगहान अपनी वाइफ से पूछते हैं कि ये सब तुमने कैसे किया। मिंगजू बोलती है कि क्या किसी का पता लगाना इतना मुश्किल होता है। रिपोर्टर जुनशन को बोलते हैं कि सुना है कि आप मिसिंग थे। जुनशन बोलते हैं कि मैं सुपरस्टार हूँ, तो क्या पॉसिबल है कि कोई मुझे किडनैप करता, और मैं तो गुड न्यूज ला रहा था तो इसी कारण लेट हो गया। रिपोर्टर बोलते हैं कि गुड न्यूज कौन सी है। जोनसन बोलते हैं कि पहले मैं फू ग्रुप के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला था, मगर अब 10 साल की कॉपरेशन करूंगा और कॉपरेशन की फी नहीं लूंगा। सब लोग हैरान लगते हैं। असिस्टेंट बोलते हैं कि आपकी 1 ईयर की फी 1 बिलियन होती है, तो क्या आप फी छोड़ रहे हैं। जोनसन बोलते हैं कि फी ना लेने की एक कंडीशन है। लिंग हान बोलते हैं कि क्या कंडीशन। जोनसन बोलते हैं कि तुम्हारी वाइफ मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड बनेगी। दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ ना बोलते हैं। लिंग हान बोलते हैं कि मेरी वाइफ बिकने के लिए नहीं है। जुनशन बोलते हैं क्योंकि जब तक मैं चाइना में हूँ ये मुझे प्रोटेक्ट करेगी। लिंग हान से बोलते हैं कि क्या तुम मुझे डरा रहे हो। जुनशन बोलते हैं कि ओके, कोई कंडीशन नहीं है। दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। जुनशन चला जाता है तो रिपोर्टर उसके पीछे चले जाते हैं। लिंग हान अपनी वाइफ से पूछते हैं कि ये तुम्हें कैसे जानता है और वो ऐसी बात क्यों कर रहा था। मेजू बोलती है कि मुझे भला क्या पता। लिंग हान बोलते हैं कि उससे दूर रहना, और फिर क्लियर करते हैं कि मैं तुम्हारे भरे को बोल रहा हूँ। वो एक स्टार है, कई लड़की के साथ उसका अफेयर है और तुम कुछ और ना समझना। तभी मेजू को स्कूल से कॉल आती है तो वो लिंगहान को बोलती है कि स्कूल से कॉल आई है तो मैं वहां जा रही हूँ। लिंगहान बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तभी असिस्टेंट को किसी की कॉल आती है तो वो लिंगहान को बोलते हैं कि आपको कमांडर हे की बर्थडे के लिए गिफ्ट लेना था तो चलकर पसंद कर लें। लिंगहान बोलते हैं कि मैंने कमांडर हे के क्लोज होने के लिए
बहुत स्ट्रगल की है तो उनसे मिलने का चांस खो नहीं सकता। वो मिंगजू को बोलते हैं कि पहले मैं गिफ्ट पसंद करने जाऊंगा। मिंगजू स्कूल चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ली फैमिली के यंग मास्टर तियान को देखते हैं। ली फैमिली बहुत ज़्यादा क्रूअल है और इस टाइम सिटी पर इनका रूल है। तियान और उसका फादर बहुत ज़्यादा क्रूअल है। तियान को ये बात पता चलती है कि हॉक के ठग युनशुन को नहीं मार पाए तो वो बहुत गुस्से में आ रहा था। फूजन और उसका डैड उसके सामने खड़े थे। तियान गुस्से में आते हैं तो एश ट्रे से उन दोनों को हिट करने लगते हैं। फूजन नीचे बैठ जाता है मगर हैवी एश ट्रे ने उसके सर को इंजर कर दिया था। तियान बोलते हैं कि क्या मैंने बोला कि पीछे हटो। वो फिर से एश ट्रे उठाता है तो फूजन के सर को जोर से हिट करते हैं और दिखावे को ली फैमिली शो करती थी कि वो सिटी के भले के लिए सब कुछ कर रहे हैं मगर रियल में वो कंट्री को बर्बाद कर रहे थे और हॉक ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली उनकी थी। ध्यान बोलते हैं कि हम लोगों ने कितना रिस्क लेकर हॉक को कंट्री में एंटर करवाया तो तुम बोल रहे हो कि उनके लोग मारे गए। वो इतने पावरफुल हैं तो ये काम किसने किया। फूजन सॉरी करते हैं तो बोलते हैं कि मिंगजू ने यंशु को रेस्क्यू करवाया। ध्यान बोलते हैं कि ये मिंगजू कौन है। फूजन बोलते हैं कि मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ मगर अभी के लिए सिर्फ यही पता है कि लिंगहान से शादी से पहले वो सिंगल मदर हुआ करती थी और रिटायर्ड सोल्जर थी। ध्यान गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि क्या एक रिटायर्ड सोल्जर ने इतने ज्यादा लोगों को मार दिया और बताओ एग्जैक्टली वो कौन है। और फिर फूजन को बोलते हैं कि अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन ना कर सको तो उसे मार देना। फूजन बोलते हैं कि आज वार डिपार्टमेंट के कमांडर मिस्टर हे की बर्थडे है। लिंगहान अपनी वाइफ के साथ उसे गिफ्ट देने जाएगा। हम कुछ प्लान करेंगे तो दोनों को कमांडर के हाथों मरवा देंगे। त्यान इशारा करते हैं कि यहाँ से चले जाओ। मिस्टर फू अपने बेटे को लेकर चले जाते हैं। त्यान किसी को कॉल करते हैं कि मिंगजू का सारा बैकग्राउंड पता लगाओ। मिंगजू स्कूल जाती है तो प्रिंसिपल उसके बच्चों और एक बच्चे को लिए बाहर खड़ा था। दोनों मिंगजू को मॉम बुलाते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुम्हारे दोनों बच्चे इल मैरिड हैं। मिंगजू क्योंकि अकेली आई थी तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुम सिंगल मदर हो इसी कारण तुम्हारे बच्चे इल मैरिड हैं और आधा दिन ये स्कूल में रहे हैं तो इन्होंने इतने बच्चों को बुली किया और इस बच्चे को देखो इसे किस तरह से हर्ट किया है। और बोलते हैं कि इन दोनों को यहाँ से ले जाओ ये यहाँ नहीं पढ़ सकते। शुभाव बोलती है कि मॉम इनिशिएटिव इसने लिया था। प्रिंसिपल बोलते हैं कि देखो इस एज में ये झूठ बोल रही है बड़े होकर क्या बनेगी। मिंगजू बोलती है कि आप उस बच्चे से पूछे क्या पता कि वो झूठ बोल रहा हो। प्रिंसिपल बोलते हैं कि इसका फादर ओवरसीज से पीएचडी है और फू ग्रुप में वो एग्जेक्टिव की जॉब करते हैं। उसका बच्चा झूठ नहीं बोल सकता। मिंगजू बोलती है कि क्या पोजीशन देकर आप ये डिसाइड करते हैं कि किसका बच्चा झूठ बोल रहा है। प्रिंसिपल बोलते हैं कि वो एलीट है तो हम उसे ही फेवर करेंगे। तभी बच्चे का फादर मिस्टर जैंग आता है तो बोलते हैं कि मेरे बच्चे को क्या हुआ। प्रिंसिपल बोलते हैं कि इन बच्चों ने इसे बुली किया। जैंग मिंगजू और बच्चों को बोलते हैं कि मेरे बेटे से अपॉलोजाइज करो। मिंगजू अपने दोनों बच्चे से पूछती है कि क्या तुम लोगों ने इसे हिट किया था। शबे हाँ बोलता है। बच्चा बोलता है कि देखा तुम भी झूठी हो और तुम्हारे बच्चे भी झूठे हैं। वो मिंगजू को बॉल मारता है और बोलते हैं कि तुम मुझसे अपॉलोजाइज करो। मिंगजू बोलती है कि ये एटीट्यूड कैसा है। बच्चा मिंगजू की टांग को हिट करते हैं। मिंगजू जैंग को बोलती है कि क्या तुमने अपने बच्चे को ये सिखाया है। जैंग बोलता है कि इसने कौन सा गलत किया और तुम जिस स्टेटस की हो तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे के साथ पढ़ना डिजर्व नहीं करते। वो प्रिंसिपल को बोलते हैं कि क्या कुत्ते बिल्लियों के बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं। आप इन दोनों बच्चे को स्कूल से निकालें। मिंगजू उसे स्लैप करती है। जैंग बोलता है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मुझे हिट करो। मैं सोशल एलीट हूँ और तुम्हारी औकात क्या है कि मुझसे बात भी करो। मिंगजू बोलती है कि जैसा तुमने किया है ये उसका आंसर है। प्रिंसिपल मिंगजू को बोलते हैं कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज देखें। आप तो मिस्टर जैंग के बच्चे के पौध होने के भी लायक नहीं। जैंग का बच्चा कुछ भी कर ले ये एलीट क्लास से है और ये यहाँ पढ़ेगा मगर आपके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ सकते। मिंगजू बोलती है कि ओके मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ और आप इन एलीट्स को पढ़ाएं। वो बच्चों को लेकर जाने लगती है तो जैंग बोलते हैं कि क्या मुझसे परमिशन ली कि तुम जा सकती हो। मिंगजू बोलती है कि आप क्या प्रॉब्लम है। जैंग बोलते हैं कि तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे से अपॉलोजाइज करो। बच्चा मिंगजू को अपने टॉय मारते हैं तो शॉबे जोर से उसे स्लैप करते हैं। जैंग गुस्से में आते हैं तो मिंगजू को हिट करने लगते हैं। मिंगजू उसे हिट करके गिरा देती है। प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुम नहीं जानती कि तुमने जिसे हिट किया है ये तुम्हारी सारी फैमिली को दफन कर देगा। तभी लिंगहान आता है तो बोलता है कि क्या हुआ। जैंग बोलता है कि प्रेसिडेंट इस बैड वीमन को देखें इसने और इसके बच्चों ने मेरे बेटे को बुली किया। लिंगहान से जोर से स्लैप करते हैं और बोलते हैं कि जिसे तुम बैड वीमन बुला रहे हो ये मेरी वाइफ है और ये मेरे बच्चे हैं। वो असिस्टेंट 10 को कॉल करता है तो स्कूल का नाम बताता है और बोलता है कि किसी भी कीमत पर इस स्कूल को खरीद लो। वो प्रिंसिपल और जैंग को फायर कर देता है। जैंग बोलता है कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी कंपनी की ब्रांच सिर्फ मेरे कारण चलती है।
और मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं। लिंग हानसू बोलता है कि जो करना है कर लो। जैंग बोलता है कि ब्लैक टाइगर मेरी सपोर्ट करता है, तो तुम देखना कि तुम्हारे साथ क्या होता है। वो ब्लैक टाइगर को कॉल करता है, तो लिंग हान को बोलते हैं कि अब यहाँ से भाग कर दिखाना। ब्लैक टाइगर दो साथियों के साथ वहां आता है, तो जैंग उसे बोलते हैं कि बाकी साथी कहाँ हैं। टाइगर उसे बताता है कि तुम कुछ ना पूछो, कुछ दिन पहले हमारी किसी से फाइट हुई, उसने हमें इतना मारा कि बाकी साथी हॉस्पिटल हैं। जैंग बोलते हैं कि ओके, तुम उस फैमिली को डील करो। टाइगर मिंगजू को देखते हैं तो झट से अपॉलोजाइज करते हैं और बोलते हैं कि मैं तो जैंग को जानता भी नहीं। वो उसे जोर से स्लैप करते हैं और फिर से फोर्स करते हैं कि तुम अपॉलोजाइज करो। वो जबरदस्ती जैंग को नील डाउन करवाता है। लिंग हान फैमिली को ले जाता है। वो उन्हें घर लाता है तो बच्चों को बोलते हैं कि तुम लोग स्टडी ठीक से नहीं कर रहे और अब से तुम्हारी एजुकेशन वाला मैटर असिस्टेंट चैन देखेगा। दोनों प्रोटेस्ट करते हैं तो लिंग हान बोलते हैं कि मैंने तुमसे नहीं, तुम्हारी मॉम से पूछा है। मिंगजू बोलती है कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। दोनों बच्चे बोलते हैं कि मॉम ये आप क्या बोल रही हैं। शुभाओ बोलती है कि मॉम आपने हमें चीट किया। लिंग हान बोलते हैं कि दोनों अंकल के साथ नीचे जाओ और रेस्ट करो। असिस्टेंट लिंग हान को बोलते हैं कि आपको बर्थडे के लिए जाना है तो ये गिफ्ट है। वो दोनों बच्चों को साथ ले जाता है। लिंग हान मिंगजू को बोलते हैं कि होल्ड हे की बर्थडे है तो तुम मेरे साथ चलना। मिंगजू सोचती है कि ये तो मेरा पुराना सब ऑर्डिनेट है, वो मुझे पहले से जानता है। लिंग हान से बोलते हैं कि मैं 7 साल से इस दिन का वेट कर रहा था कि मुझे कमांडर हे से मिलने का चांस मिले, और बताता है कि वार डिपार्टमेंट के 4 जनरल उसके अंडर काम करते हैं। मेरा भाई भी उसके अंडर कमांडर था। भाई की डेथ हो चुकी है। मुझे पता लगाना है कि उसकी डेथ कैसे हुई थी और इस सब के पीछे कौन है। मिंजू कुछ बोलने लगती है तो रुक जाती है। वो कमरे में चली जाती है। लिंग हाँ सोचते हैं कि ये रिटायर्ड सोल्जर है। जनरल का नाम सुना तो शायद अपसेट हो गई। दूसरी साइड पे देखते हैं कि फैंशिंग और उसका हस्बैंड फूजन के साथ मिलकर त्यान से मिलने आए थे। त्यान पूछते हैं कि सब कुछ कैसा जा रहा है। फूजन बोलता है कि सब कुछ स्मूथली जा रहा है। फैंशिंग अपनी सिस्टर को बर्बाद करना चाहती थी तो बोलती है कि हमने यूएस भी चेंज कर दी है और आज मिंगजू और इसका हस्बैंड दोनों एक साथ मरेंगे। रात को लिंग हान मिंगजू के साथ मिस्टर हे की बर्थडे के लिए आता है। मिंगजू अपनी बहन को देखकर सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रही है। तभी मिस्टर हे का पर्सनल बॉडीगार्ड सोल्जर्स के साथ वहाँ आता है तो मिंगजू सोचती है कि शायद ये हम पर वार करने वाले हैं। त्यान बोलता है कि मिंगजू को मार दो। सब लोग उस पर गन पॉइंट करते हैं। त्यान मिंगजू को बोलता है कि तुम सिर्फ रिटायर्ड सोल्जर हो, मगर तुम ये नहीं जानती कि मेरा फादर एक कमांडर था और सब सोल्जर उसके अंडर हुआ करते थे, और हम तुम्हें क्यों नहीं जानते। लिंग हान बोलता है कि तुम इसे क्यों मारना चाहते हो। त्यान बोलता है कि इसने बताया कि ये ग्रेट शिया की रिटायर्ड सोल्जर है, मगर हमने इसका रिकॉर्ड चेक किया, इसका रिकॉर्ड नहीं मिला। पर्सनल बॉडीगार्ड बोलता है कि ये लड़की झूठी है, इसे मरना पड़ेगा, और ये ओल्ड हे की प्लेस पर आई है, शायद ये उन्हें मारना चाहती है। ओल्ड हे आता है तो बोलता है कि गन्स नीचे करो। फुजन उनकी बटरिंग करता है ताकि हे वही कुछ करे जैसा वो बोले। वो बोलते हैं कि जब से आप कमांडर बने हैं हर तरफ पीस हो गया है। लिंग हान ओल्ड हे को गिफ्ट देते हैं। हे अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि इसे रख लो। बाकी सभी उसे गिफ्ट देते हैं तो ओल्ड हे बोलते हैं कि जाकर वहाँ गिफ्ट रख दो। लिंग हान बोलते हैं कि मेरी कंपनी ने नए ड्रोन डिजाइन किए हैं तो मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ, और जैसे ड्रोन बन जाए तो हम आपको गिफ्ट करना चाहते हैं। हे बोलते हैं कि डिजाइन चेक करवाओ। लिंग हान उनके लैपटॉप में अपने यूएसबी लगाते हैं तो डिजाइन दिखाने लगते हैं। फूजन और फैंशिंग दोनों हंसने लगते हैं। तभी क्लोन वायरस अपेयर होते हैं तो पर्सनल बॉडीगार्ड बोलते हैं कि ये तो मोस्ट डेंजरस वायरस है, ये हमारी सारी डिवाइसेस बर्बाद कर देगा। हे बोलते हैं कि लिंग हान को अरेस्ट करो क्योंकि यही वायरस लाया है। मिंगजू हे पर गन पॉइंट करती है तो बोलती है कि उसे किसी ने फ्रेम किया है, वो यहाँ वायरस नहीं लाया। तभी सबके फोन्स में वायरस एंटर हो जाता है तो हे बोलता है कि कुछ करो वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। पर्सनल बॉडीगार्ड बोलता है कि ये वायरस इतना स्ट्रांग है कि अगर इसे रिपेयर करें तो 3 दिन लगेंगे और इस पर ट्रिलियंस का खर्चा आएगा। ओल्ड हे बोलते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ क्रिमिनल हैं तो दोनों को अरेस्ट कर लो। मिंगजू बोलती है कि मैं प्रूव करूंगी कि हम लोग निर्दोष हैं, मुझे 3 मिनट दें, मैं सब कुछ सेट कर लूंगी और वायरस के सोर्स का भी पता लगाऊंगी। दुश्मन थोड़ा नर्वस होने लगते हैं। फूजन सोबिन से पूछता है कि क्या ये से रिपेयर कर सकती है। सोबिन बोलता है कि नहीं, ये कुछ नहीं कर सकती। हे मिंगजू को बोलते हैं कि ओके, तुम क्या करना चाहती हो। मिंगजू लिंग हान को इशारा करती है कि मैं सब कुछ कर लूंगी। वो बोलती है कि सब लोग बाहर जाए। हे और उसके गार्ड के अलावा बाकी सब बाहर चले जाते हैं। मिंगजू वॉइस डिलीट कर लेती है तो ओल्ड हे बोलता है कि क्या सोर्स का पता नहीं चला। मिंगजू बोलती है कि आप खुद देख लें। ओल्ड हे सोर्स देखते हैं तो सर पकड़ लेते हैं। वो लोग बाहर आते हैं। फूजन बोलता है कि वायरस डिलीट तो नहीं हुआ होगा। ओल्ड हे बोलता है कि हो गया।
फूजन शॉक रह जाता है तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। ओल्ड हे बोलते हैं कि इस बात का क्या मतलब। फूजन चुप हो जाता है। हे लिंगहान को बोलते हैं कि कल मुझसे मिलने आना, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा और तुम्हारे ड्रोन का डिजाइन बहुत अच्छा है। फैंशिंग बोलती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। मिंजू उसे जोर से स्लैप करती है। ओल्ड हे उसे देखते हैं तो बहुत सैड होने लगते हैं क्योंकि मिंजू ने ओल्ड हे को बता दिया था कि वायरस का सोर्स मेरी सिस्टर का है क्योंकि उसने ये काम किया है। ओल्ड हे बोलता है कि उसे मरना होगा। मिंजू उनकी रिक्वेस्ट करती है कि वो मेरी छोटी बहन है, आप उसे एक चांस दे। ओल्ड हे ने मिंजू से प्रॉमिस किया था तो वो फैंशिंग से कुछ नहीं बोलता। सब लोग चले जाते हैं। मिंजू बहुत सैड हो रही थी। लिंग हानू से बोलते हैं कि हम घर चलते हैं। मिंजू बोलती है कि मुझे अकेला रहना है। वो वहां से चली जाती है। ओल्ड हे अपने बॉडीगार्ड को बोलते हैं कि जब मैं मिंजू को देखता हूँ तो मुझे एक ओल्ड फ्रेंड की याद आती है मगर उसकी डेथ हो चुकी है। और फिर पूछते हैं कि युनशु को मेरी बर्थडे के लिए आना था तो वो क्यों नहीं आया। बॉडीगार्ड बोलते हैं कि वो बोल रहा था कि वो किसी इमॉर्टल को साथ लाने वाला है। ओल्ड हे बोलते हैं कि मुझे उसका कोई काम समझ नहीं आता। मिंगजू बाहर जाती है तो बहुत ज्यादा पीने लगती है। मिंगजू बहुत सैड हो रही थी तो सोचती है कि अगर मैंने मॉम से प्रॉमिस ना किया होता तो फैंशी को लेसन सिखाती। वो बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि अब वो क्या करे। तभी उसकी ओल्ड क्लासमेट जिंग वहां आती है तो बोलती है कि तुम अकेले यहाँ क्यों पी रही हो। और फिर बोलती है कि बाकी सब क्लासमेट्स आए हुए हैं तो तुम उनसे मिलो। क्लास में सबसे पुअर जिंग हुआ करती थी। वो मिंगजू को बताती है कि मैं एक ड्रामा शूट करना चाहती हूँ। वो उसे उस रूम में लाती है जहाँ सब क्लास फेलो से। वो उसे बताती है कि हमारी ओल्ड क्लासमेट जिया ड्रामे में हीरोइन का रोल कर रही है और ड्रामे के लिए इन्वेस्ट इसने किया है। और एक क्लास फेलो हीरो का रोल कर रहा था। वो बहुत प्राउड हो रहा था। मिंगजू बैठने लगती है तो जिया बोलती है कि तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकती। वो उसे हिट करने लगती है तो मिंगजू उसका हाथ पकड़ लेती है। जिंग बोलती है कि ये हमारी क्लासमेट हुआ करती थी तो इसे ह्यूमिलेट ना करो। जिया उसे बोलती है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर दूं। सब क्लास वाले मिलकर जिंग को ह्यूमिलेट करने लगते हैं। जिया बोलती है कि अगर तुम ये वाइन पियो तो मैं तुम्हारे ड्रामे के लिए इन्वेस्ट करूंगी। लड़का बोलते हैं कि हाँ अगर वाइन नहीं पियोगी तो मैं हीरो का रोल नहीं करूंगा। जिंग मजबूर थी तो वो वाइन पी लेती है। जिया उसके सामने और बॉटल्स रखती है तो बोलती है कि ये सब भी पियो। मिंगजू जिंग को मना कर देती है और बोलती है कि इनके हाथों ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं। मैं सुपरस्टार हीरो जुनशन को जानती हूँ, वो तुम्हारे प्ले के लिए सपोर्ट करेगा। वो जुनशन को कॉल करती है कि तुम यहाँ आओ। सब उस पर हंसने लगते हैं। तभी जुनशन आता है तो सब उसे बोलते हैं कि मिंगशु तुम्हें लेकर उल्टा सीधा बोल रही थी। जुनशन बोलते हैं कि सिस्टर मिंगजू का मुझ पर उधार है तो मुझे तो इसे रिपे करना है और पूछता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मिंगजू से बोलती है कि मेरी ये फ्रेंड पुअर है, तुम इसके ड्रामे के लिए हीरो का रोल प्ले करो तो इसकी लाइफ सेटल हो जाएगी। जुनशन ओके बोलता है। मिंगजू जिंग को बोलती है कि जिया ने तुम्हें बहुत ज़्यादा पिलाई है तो तुम भी इसे पिलाकर रिवेंज लो। जिंग बोलती है कि मैं पुअर हूँ तो इन्हें अफेयर नहीं कर सकती। मिंगजू से बोलती है कि तुम्हें सपोर्ट मैं कर रही हूँ तो जैसा बोल रही हूँ वैसा करो और क्या लाइफ में ऐसे ही ब्लैकमेल होती रहोगी। जिंग जिया को वाइन की पूरी बोतल पिलाती है। मिंगजू सबको बोलती है कि यहाँ से दफा हो जाओ। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिंग मिंगजू को हक करती है तो रोने लगती है। लिंग हान दोनों बच्चों को बाहर लाते हैं तो शौबे बोलते हैं कि इतनी रात को बाहर आने का क्या मजा। शुभाओ बोलती है कि रात को सिर्फ शॉपिंग हो सकती है। तभी वो सामने मॉम और जुनशन को खड़ा देखते हैं तो डैड का फेस टर्न कर लेते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो उन्हें किसी लड़के के साथ देखे। शौबे बोलते हैं कि डैड हम लोग वहाँ चलते हैं। शुभाओ मुड़ मुड़ कर पीछे देख रही थी कि जुनशन वहाँ से क्या है कि नहीं। लिंग हान से नोट करते हैं। वो पीछे मुड़ कर देखते हैं तो दोनों बहन भाई एक साथ बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। दोनों भागते आगे जाते हैं। लिंग हान मिंगजू को बोलते हैं कि तुम्हारा मूड अच्छा नहीं था तो अब कैसा मूड है। मिंगजू बोलती है कि अच्छा है। लिंग हान बोलते हैं कि क्या इसके कारण मूड अच्छा हुआ है। मिंगजू बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो। लिंग हान बोलते हैं कि घर चलो। जुनशन बोलता है कि इसने मुझे प्रॉमिस किया था कि ये मुझे शॉपिंग करवाएगी। मिंगजू बोलती है कि मैंने प्रॉमिस कब किया। शौबे बोलते हैं कि अंकल कि क्या हमारे स्टेप डैड बनने की कोशिश कर रहे हैं। जुनशन बोलते हैं कि स्टेप डैड क्या होता है। मिंगजू बोलती है कि ब्रैड तुम क्या बोल रहे हो। जुनशन बोलता है कि मुझे स्टेप डैड बनने में प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। लिंग हान बोलता है कि मुझे बुरा लगेगा। तभी उसे किसी की कॉल आती है तो वो उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि तियान बहुत गुस्से में था। वो बोलते हैं कि उस लड़के ने हमारा प्लान बर्बाद कर दिया। वो फैंशिंग से पूछता है कि तुम्हारी सिस्टर एग्जैक्टली कौन है और वो क्या करती है। फैंशिंग बोलती है कि वो ग्रेट शिया की रिटायर्ड सोल्जर है। तियान बोलता है कि इसका मतलब ये कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को पहले से जानती है। वो हमें टारगेट करना चाहती है तो पर्पस के कारण लिहाज से शादी की है। और बोलते हैं कि अगर फू ग्रुप हमारा हो जाए
तो सब सेटल हो जाएगा। फूजन बोलते हैं कि कॉमेडी का प्रेजेंट लिंगहान है। तियान बोलते हैं कि कॉमेडी उसके बड़े भाई की है। अगर हम प्रूव कर दें कि उसके बच्चों की डेथ हो चुकी है और कॉमेडी का वारिस कोई नहीं, तो कोई भी चार्ज ले सकता है और हम तुम्हें प्रेसिडेंट बना देंगे। दूसरी तरफ पे देखते हैं कि लिंगहान मिंगजू से पूछते हैं कि तुम एग्जैक्टली कौन हो। मिंगजू बोलती है कि शू फैमिली की एल्डर डॉटर, सिंगल मदर और रिटायर्ड सोल्जर हूँ। लिंगहान बोलता है कि तुमने 3 मिनट में वायरस डिलीट कर दिया। क्या कोई रिटायर्ड सोल्जर ऐसे काम कर सकता है? वो गुस्से में आ रहा था कि बताओ तुम कौन हो। मिंगजू बोलती है कि मैं कुछ नहीं बता सकती। 3 दिन बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तभी असिस्टेंट तियान की तरफ से भेजा गया एक एनवेल्प लाता है जिसमें लिंग तियान के दोनों बच्चों का डेथ सर्टिफिकेट था। तियान लिंगहान को कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि कल शेयर होल्डर्स की मीटिंग है। एक्स प्रेसिडेंट की डेथ हो चुकी है तो कंपनी का वारिस अब कोई नहीं। तुम कल कंपनी आना तो देखना कि क्या होता है। लिंगहान फोन बंद करते हैं तो बोलते हैं कि 7 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कि भाई की मौत का क्लू मिल जाए, मगर मुझे लगता है कि अब कुछ भी पॉसिबल नहीं। मिंगजू बोलती है कि मेरे होते सब कुछ हो सकता है। लिंगहान बोलता है कि तियान का फादर ग्रेट शिया का रूलर बनने वाला है, तो मेरा खोज लगाने का चांस खत्म हो गया। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता और तुम भी आम पर्सन हो तो उसका कुछ भी नहीं कर सकती। मिंगजू बोलती है कि टाइम आने दो, देखना कि मैं क्या कर सकती हूँ। नेक्स्ट डे सब शेयर होल्डर्स की मीटिंग थी तो तियान भी वहीं आया था और तियान ने सबके कान पहले से भर रखे थे कि कॉमेडी का वारा सब कोई नहीं और जैसा मैं बोलूँ तुम लोग वैसा करना। तियान शेयर होल्डर्स को बोलते हैं कि कॉमेडी का वारा सब कोई नहीं, हम लोग वोटिंग करते हैं तो किसी को प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं। मिंगजू बोलती है कि सर्टिफिकेट फेक है। सब बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। तियान बोलते हैं कि तुम मुझे प्रवोक कर रही हो तो क्या मरना चाहती हो। मिंगजू लिंगहान से पूछती है कि क्या कंपनी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंगहान बोलते हैं कि नहीं, मुझे कंपनी की परवाह नहीं और मैं कंपनी का प्रेसिडेंट सिर्फ इस कारण बना कि मुझे अपने भाई की मौत का बदला लेना है और मेरे भाई की मौत का कारण वो लड़की है जिससे 7 साल पहले वो मिलने बीजिंग गया और मुझे तो उस लड़की को मारना है और मैं सिर्फ पता लगाना चाहता हूँ कि वो लड़की कौन है, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कंपनी का चार्ज लूंगा तो वो कंपनी लेने के लिए क्लेम करेगी। और फिर बोलते हैं कि मेरे भाई के बाद उसके दोनों बच्चों की भी डेथ हो गई और मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। मेंजू बोलती है कि पहले साथ जान लो। वो क्लैप करती है तो दोनों बच्चों को आवाज देती है। दोनों अंदर आते हैं तो लिंगहान को अंकल बुलाते हैं। सब लोग हंसने लगते हैं। तियान बोलते हैं कि क्या कंपनी लेने के लिए तुमने इन्हें भतीजे बना लिया। मिंजू डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाती है तो लिंगहान शॉक रह जाता है। मिंजू से बताती है कि ये तुम्हारे भाई के बच्चे हैं। तियान बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं क्योंकि ब्लैक हॉर्क ऑर्गेनाइजेशन ने उसके बच्चों को मार दिया था। मिंजू बोलती है कि देख लो कि उसके दोनों बच्चे जिंदा हैं और मैं उसकी विधवा हूँ। लिंग त्यान के शेयर्स 80% थे जो अब उसके बच्चों के हैं और ये दोनों डिसाइड करेंगे कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। दोनों बोलते हैं कि प्रेसिडेंट हमारा अंकल बनेगा। त्यान बोलते हैं कि क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा हस्बैंड कैसे मरा था। मिंगजू उसकी नेक पकड़ लेती है तो सिस्टर बोलते हैं कि इसे छोड़ दें। मिंगजू उसे छोड़ देती है। त्यान बोलते हैं कि तुमने मुझे प्रपोज करने की मिस्टेक की है तो अब तुम मरोगी। मिंगजू सोचती है कि कल अवार्ड सेरेमनी है तो देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। सब लोग चले जाते हैं। मिंगजू लिंगहान को कंफर्ट करने लगती है तो वो उसे बोलता है कि मुझसे दूर रहो। मिंगजू असिस्टेंट को बोलती है कि बच्चों को बाहर ले जाओ। वो बच्चों को ले जाता है। मिंगजू नाइफ निकालती है तो लिंगहान के सामने रखती है और बोलती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भाई की डेथ का कारण मैं हूँ तो मुझे मार दो, शायद फिर तुम्हें चांस ना मिले। लिंगहान बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, और फिर बोलता है कि मुझे पता है कि मेरे भाई की मौत का कारण तुम नहीं हो। वो नाइफ फेंक देता है। मिंगजू बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट वाली बात को भूल जाना, आज से हम हस्बैंड वाइफ नहीं है। कल अवार्ड सेरेमनी है तो मैं तुम्हारे भाई की मौत का बदला लूंगी। वो जान लगती है तो लिंगहान से बोलते हैं कि अब तुम मेरी वाइफ हो। लिंग त्यान मेरा भाई था तो उसकी मौत का बदला मुझे भी लेना है। दोनों बच्चे अंदर आते हैं तो बोलते हैं कि हमें भी डैड की मौत का बदला लेना है, हम आपके साथ जाएंगे। मिंगजू बोलती है कि ओके, सब लोग साथ जाएंगे। नेक्स्ट डे ग्रेट शेया का नया रूलर डिसाइड करने की सेरेमनी थी। ध्यान बोलते हैं कि मिंगजू दोनों बच्चों के साथ यहाँ आएगी तो मैं हस्बैंड वाइफ को मार दूंगा और उसके दोनों बच्चों को स्लेव बनाऊंगा। और फिर वो फूजन को बोलते हैं कि फू ग्रुप तुम्हें और तुम्हारे डैड को दूंगा। दोनों बहुत खुश होने लगते हैं। ध्यान का फादर मिस्टर ली बोलते हैं कि ओल्ड हे को मारना मुश्किल नहीं, उसके अंडर 4 जनरल हैं, अगर वो मार जाएं तो सारा रूल हमारा हो जाएगा। ध्यान बोलता है कि फिक्र न करें, जैसे आप रूलर बन जाएं तो हम चारों जनरल्स को मार देंगे और फिर सारी कंट्री पर ब्लैक हॉक का राज होगा। ओल्ड हे को रूलर डिसाइड करना था। वो यूनशन के साथ वहां आता है। रूलर को एक तलवार मिलती थी तो वो उसे साइड पर रखते हैं। ओल्ड हे बोलता है कि 7 साल पहले
ग्रेट शिया डेंजर में थी तो 4 जनरल्स ने 1 लाख सोल्जर्स के साथ मिलकर हम सबको प्रोटेक्ट किया। हम पहले चारों जनरल्स को रिस्पेक्ट देंगे। सब लोग उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। तो मिस्टर हे बोलता है कि 7 साल पहले हमारे रूलर ने देश की रक्षा करते जान दी। आज हम नया रूलर चूज करेंगे। वो वोटिंग करता है कि नया रूलर किसे बनाए। सब लोग मिस्टर ली को वोट देते हैं। ली खुश हो जाता है। वो सामने जाता है तो रूलर के तलवार खोलने लगता है, मगर तलवार बाहर नहीं निकलती। मेजू आती है तो बोलती है कि ये डिवाइड स्वॉर्ड है, ये विनर को पहचानती है। ध्यान शॉक्ड हो जाता है तो बोलते हैं कि क्या तुम लोग मरे नहीं। हे बोलते हैं कि ये सरमनी है तो तुम लोग अभी यहाँ से चले जाओ, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। लिंग हान बोलते हैं कि क्या आप जानते हैं कि जिस ब्लैक हॉक को आप इस कंट्री से निकालना चाहते हैं उसे ली फैमिली चाइना में लाई है, और कल इन लोगों ने मुझे और मेरी फैमिली को मारने की कोशिश की। ली बोलते हैं कि ब्लैक हॉक इतनी पावरफुल है तो तुम लोग उसके हाथ से कैसे बच गए। वो ओल्ड हे को बोलते हैं कि मिग्जू ने चाइना में लाई है। ध्यान बोलते हैं कि हाँ, अगर ये एक सोल्जर है तो इतने डेंजरस वायरस को 3 मिनट में डिलीट कैसे कर सकती है। ओल्ड हे उनकी बातों में आ जाता है तो बोलते हैं कि हमारे बहुत से जनरल्स ब्लैक हॉक से लड़ने गए तो सबके सब मारे गए। अगर उन्होंने तुम पर अटैक किया तो तुम लोग जिंदा कैसे बच गए। तुम उनकी साथी होगी तो उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। अगर तुम निर्दोष हो तो खुद को क्लियर करो। मेजू बोलती है कि मैं अपनी इनोसेंस खुद नहीं बल्कि कोई और प्रूव करेगा। तभी जनरल्स आती हैं तो सब उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, मगर मिंगजू बॉ नहीं करती। ध्यान बोलते हैं कि क्या तुम्हें मरना है, तुमने इन्हें बॉ क्यों नहीं किया। जनरल्स बोलती हैं कि हम जो अपने रूलर को ग्रीट करने आई हैं। मिस्टर ली बोलते हैं कि आप ठीक टाइम पर आई। मिंगजू ब्लैक हॉक के साथ मिली हुई है, आप इसे अभी जान से मारे। सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मिंगजू के कारण हमारा देश बर्बाद होने वाला है तो इसे अभी जान से मारे। एक जनरल बोलती है कि ब्लैक हॉक को मिंगजू नहीं बल्कि ली फैमिली चाइना लाई है। सब लोग उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। जनरल बोलती है कि हमारे 1 लाख सोल्जर ब्लैक हॉक ने मार दिए हैं तो ये सब उसका हिसाब दें। मिस्टर हे शॉक्ड होकर ली को देखने लगते हैं। ली हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन सारी कंट्री में फैली हुई है, अगर मुझे हर्ट किया तो पूरे देश को भुगतना पड़ेगा, और ग्रेट शिया की लीडर ऑलरेडी मार चुकी है तो मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं। शॉबे बोलते हैं कि ये तुम्हें किसने बोला, मेरी मॉम तो जिंदा है। ली बोलते हैं कि क्या तुम ये बोल रहे हो कि ग्रेट शिया की लीडर तुम्हारी मॉम है। मिंगजू सामने जाती है तो ली बोलते हैं कि इसे शूट करो। सोल्जर्स गन निकालते हैं तो जनरल बोलती है कि सब अपनी गन से नीचे करो। मिंगजू तलवार खींचती है तो तलवार निकल आती है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जनरल्स उसे बॉक करती हैं तो सब बोलते हैं कि इसका मतलब ये है कि हमारी लीडर मिंगजू है। लिंग हान बोलते हैं कि अब मुझे समझ आया कि भाई इसके पीछे बीजिंग क्यों गया था, और ये तो रियल में स्पेशल है। ओल्ड हे बोलते हैं कि अपनी बर्थडे वाले दिन मुझे लगा कि तुम ही हमारे लीडर हो, और फिर मैंने सोचा कि तुम तो मार चुकी हो तो तुम्हें इग्नोर किया। मिंगजू बोलती है कि मैंने अपना नाम और सारी इन्फॉर्मेशन चेंज कर दी थी, इसी कारण आपने मुझे नाम से भी नहीं पहचाना। तभी ली उस पर वार करने लगते हैं तो मिंगजू उसे जान से मार देती है। वो अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ वहां से चली जाती है। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।